हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बात करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की। और अभी की जो करंट सीरीज चल रही है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये इस सीरीज का 10th पार्ट है। तो आपने अगर अभी तक इन सीरीज को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के प्रीवियस सीरीज को जरूर देखिए। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है और ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो कोशिश करिए कि फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट देखिए और सिस्टमैटिक में अपने नोट्स को भी प्रिपेयर करते जाइए। वहाँ से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये सारा सीरीज़ देखने के बाद ना, 1 by 1 सीरीज़ देखने के बाद एटलीस्ट आप अपने प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चन पेपर को जरूर डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम बात करेंगे कि जो फॉरेन जीन आपने होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर किया है उस जीन के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन और उसके प्यूरिफिकेशन के बारे में। तो पॉइंट है यहां पर, ऑब्टेन द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए बेसिकली हमने यहां पर ये अंडरस्टैंड किया, इस पूरे इंटायर चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास एक क्या है, एक डिजायरेबल जीन है। डिजायरेबल जीन है, इसको हमने जब इस डिजायरेबल जीन जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करेगा, क्योंकि हम अगर बात करते हैं कि जो जीन है आपका डीएनए के फॉर्म में, डीएनए जब ट्रांसक्राइब होगा, मींस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, तो ये स्पेसिफिक डिजायरेबल जीन या डीएनए एक स्पेसिफिक एमआरएनए में कन्वर्ट होगा और ये एमआरएनए फर्दर ट्रांसलेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। अब ये प्रोटीन जो है एक थेरेपेटिक भी फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो डिजायरेबल जीन है ना, उसको आपने किसके साथ लाइगेट किया, लाइगेट विथ वेक्टर। वेक्टर क्या है, एक तरह का ऐसा एलिमेंट है जो आपके डिजायरेबल जीन को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो आप कह सकते हो कि वेक्टर जो है एक तरह का डीएनए सेगमेंट है जो आपके डिजायरेबल डीएनए को या डिजायरेबल जीन को होस्ट के अंदर ट्रांसफर करता है। तो आपने वेक्टर के साथ लाइगेट कर दिया, अब आपने इसको क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा कहां पे होगा, इनटू होस्ट सेल के अंदर। अब ये होस्ट सेल जो है आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है। ये होस्ट सेल जो है, ये होस्ट सेल क्या हो सकता है, आपका बैक्टीरियल नेचर का भी हो सकता है। होस्ट सेल ये आपका प्लांट नेचर का भी हो सकता है, या होस्ट सेल आपका एनिमल सेल भी हो सकता है। तो होस्ट के यहां पर डिफरेंट डिफरेंट होस्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आपने यहां पर यह अंडरस्टैंड किया कि जो आपका डिजायरेबल जीन है उसको आपने किसी एक स्पेसिफिक वेक्टर के साथ लाइगेट किया। लाइगेट करने के बाद इसको आपने होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर किया और होस्ट सेल आपका बैक्टीरिया, प्लांट या एनिमल हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक आपने काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली किसी भी जीन का जो प्रोडक्ट है उसको फॉर्म के लिए जो बेसिक स्टेप्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं बायो प्रोसेस की, ठीक है। अब ये बायो प्रोसेस, जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आप किसी न किसी फर्मेंटर के अंदर, किसी न किसी डिवाइस के अंदर चलाओगे। तो फर्मेंटर और बायो रिएक्टर्स, ठीक है। तो फर्मेंटर में बेसिकली जो है आपके एनारोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से काम करते हो, और बायो रिएक्टर में आप बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट करके आप जीन के प्रोडक्ट की सिंथेसिस करते हो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि रिएक्टर्स कौन कौन से हैं, तो यहां पर आप दो तरह के रिएक्टर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करो। एक है आपका सिंपल स्टार टैंक रिएक्टर, एक क्या है आपका
स्टायर टैंक रिएक्टर, और दूसरा है आपका स्पार्ज्ड, स्पार्जिंग की प्रोसेस होती है इसीलिए इसका नाम क्या है, स्पार्ज्ड टैंक, स्पार्ज्ड स्टार टैंक रिएक्टर, स्पार्ज्ड स्टार्ड टैंक रिएक्टर। अब देखो बेसिकली ये है क्या कि जो कल्चर सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर रिलेट करूं कि जो कल्चर सिस्टम है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एग्जांपल दूं कि आपने एक पेट्री प्लेट लिया, एक क्या लिया, पेट्री प्लेट लिया, ठीक है। इस पेट्री प्लेट के अंदर आपने अगर कुछ बैक्टीरियाज को रख दिया और कुछ बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए आपने क्या यहाँ प्रोवाइड किया, तो बेसिकली आपने क्या प्रोवाइड किया, मीडिया प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये आपका पेट्री प्लेट है, पेट्री प्लेट के अंदर क्या है, मीडिया है, और ये ब्लैक कलर के जो डॉट्स हमने बनाए हैं बच्चे, ये बेसिकली क्या है आपके, तो बैक्टीरियल सेल है, ठीक। अब इस कल्चर डिस्क के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट का क्या होगा, मीडिया होगा, ये क्या होगा, लिमिटेड होगा, मींस एक न एक टाइम पे क्या होगा, मीडिया पूरी तरीके से इस बैक्टीरियल सेल्स के थ्रू यूटिलाइज हो जाएगा। तो आप देखोगे कि इस कल्चर डिस्क के अंदर ये एक तरह का स्मॉल कल्चर सिस्टम है, एक तरह का क्या है, स्मॉल कल्चर सिस्टम है। कैसा है, अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो कल्चर सिस्टम होते हैं बच्चे, उनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज पे डिवाइड करते हैं, ब्रॉडली। एक को हम बोलते हैं बैच कल्चर सिस्टम, दूसरे को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। बैच कल्चर सिस्टम में होता क्या है कि आप बेसिकली एक छोटे से एक स्मॉल वॉल्यूम के कल्चर्स को आप ग्रो करते हो किसी पेट्री प्लेट के अंदर या किसी कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है कि एक बार आपने न्यूट्रिएंट मीडिया को कॉनिकल फ्लास्क के अंदर पुट डाउन किया, उसके अंदर बैक्टीरियल सेल्स डाले, अब बैक्टीरिया सेल्स क्या होगा, उस न्यूट्रिएंट मीडिया को यूटिलाइज करेगा और प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करेगा। तो आप उसमें कंटिन्यूअसली प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरह का कैसा सिस्टम है, तो ये बैच कल्चर जो है ना, एक तरह का क्लोज्ड सिस्टम है, एक तरह का कैसा सिस्टम है, क्लोज्ड सिस्टम है। अब यहां पर अगर हम बात करें कंटिन्यूअस में, तो हमने एक तरफ एक ऐसा सिस्टम है आपके पास, ये क्या है आपका सिस्टम है। अब सिस्टम को आप अंडरस्टैंड कर दो कि ये एक तरह का बायो रिएक्टर है। अब आपने किया क्या कि यहां से कंटिन्यूअसली आप क्या दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो। इनपुट में क्या होगा, मेनली मीडिया होगा, और यहां से आप कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो, आउटपुट। आउटपुट में क्या होगा, बेसिकली आपका जीन का प्रोडक्ट होगा। तो ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, और ये एक तरह का क्लोज सिस्टम नहीं है, ठीक है। क्लोज सिस्टम, इसको इस सेंस में आप अंडरस्टैंड करो कि यहां पर आप मीडिया, जब इस सिस्टम का मीडिया खत्म हो रहा है तो आपने क्या कर लिया, मीडिया को ऐड ऑन कर दिया, और साथ में साथ आप अपने प्रोडक्ट को भी क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के कल्चर सिस्टम को आप क्या बोलते हो, कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। ये बात तो सभी को क्लियर हुई। अब देखो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है बायोरिएक्टर का, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है बायो रिएक्टर का, बायो रिएक्टर्स, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के बायो रिएक्टर्स होते हैं, बट आपके लेवल पे हम ब्रॉडली यहां पर दो रिएक्टर्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक को हम बोलते हैं सिंपल स्टार्ड टैंक रिएक्टर, और दूसरे को हम बोलते हैं स्पार्ज्ड
स्टैड टैंक रिएक्टर। ये बात तो क्लियर है सभी को। अब देखो इनमें काम किस तरीके से चलता है कि जो बायो रिएक्टर है ना, इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि आपके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, आपके पीएच को मेंटेन करते हैं, कंप्लीट मिक्सिंग करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस मैं यहां पर अभी आपको ड्रॉ कर देता हूं कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो ब्रॉडली आप ये अंडरस्टैंड करो कि इनमें ये एक तरह के आइडियल सिस्टम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बैक्टीरिया को ग्रो कराना है 42 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो इस बैक्टीरिया को आप एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट दे सकते हो ताकि ये मैक्स टू मैक्स क्या करे, ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसके एग्जांपल्स की बात करता हूं तो ये है आपका सिंपल स्टायर टैंक रिएक्टर और दूसरा क्या है, स्पाज्ड स्टायर टैंक रिएक्टर। तो देखो यहां पर क्या है ना कि आपका क्या प्रेजेंट है, बेसिकली ये क्या है, एसिड जो आपके पीएच को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, जो आपके पीएच को मेंटेन कर रहा है। अच्छा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद हम इस डायग्राम पर आएंगे। देखो इस बायो प्रोसेसिंग में ना, बायो प्रोसेसिंग में 2 स्टेप्स होते हैं और इस 2 स्टेप्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, एक को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, एक को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग और दूसरे को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब होता क्या है, इस अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में डिफरेंस ये समझना बच्चे कि यहां पर आप लिख दो, ये क्या है, यहां पर आप लिख दो, थोड़ा हम ब्राइटर कलर यूज करते हैं, तो ये क्या है, बायो रिएक्टर। ये क्या है आपका, बायो रिएक्टर। तो ये आपने मिड में क्या बना दिया, बायो रिएक्टर। इस बायो प्रोसेसिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए ये सबसे बेस्ट वे है। तो देखो बायो रिएक्टर के ऑन होने से पहले, बायो रिएक्टर के ऑन होने से पहले की जो प्रोसेस होती है ना, जैसे लिक्विड या आप कह सकते हो मीडिया फॉर्मेशन, दूसरा प्रोसेस हो सकता है मीडिया एंड फर्मेंटर, या आप बोल सकते हो बायो रिएक्टर के स्टरलाइजेशन की प्रोसेस, बायो रिएक्टर, मीडिया या स्टरलाइजेशन की प्रोसेस, साथ में यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में डिजायरेबल जीन को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना, वेक्टर से लाइगेट करना, देन एक होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते। ये सारा प्रोसेस किस में आ रहा है, अपस्ट्रीम प्रोसेस में आ रहा है। किस में आ रहा है, अपस्ट्रीम प्रोसेस में। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में अब आपने ये सारी चीजें क्या किया, बायोरिएक्टर के अंदर इंसर्ट किया, मींस आपने जो लिक्विड मीडिया बनाया था उसको आपने पुट डाउन किया, स्टरलाइज करने के बाद, ठीक है, बायोरिएक्टर जैसे ही ऑन हुआ तो यहां पर क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा, तो आपका जो भी प्रोडक्ट बनने के बाद जो इनसॉल्युबल रहेगा इसके अंदर, उसको आप क्या करोगे, रिमूव करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को आइसोलेशन करोगे। इस प्रोडक्ट जो आपको प्रोडक्ट मिला है, इस प्रोडक्ट को क्या करोगे, प्यूरिफाई करोगे या प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस परफॉर्म करोगे। देन इस प्रोडक्ट की क्या करोगे, पॉलिशिंग करोगे और उसे आप क्या कर दोगे, फाइनली मार्केट तक एक्सपोर्ट कर दोगे। तो ये पूरा जो बायो प्रोसेसिंग है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग और दूसरा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, अब देखो, अब हम उस डायग्राम पर आएंगे।
तो इस डायग्राम में दो तरह के रिएक्टर हैं, एक को हमने बोला सिंपल स्टायर टैंक रिएक्टर, दूसरे को बोला स्पार्ज टैंक रिएक्टर। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मीडिया को मिक्स करने के लिए, यहाँ पर मीडिया को मिक्स करने के लिए क्या प्रेजेंट है, तो स्टायरर प्रेजेंट है। ये क्या है, स्टायरर प्रेजेंट है, स्टायरिंग बेफल्स प्रेजेंट है, जैसे आप इसको बोल रहे हो फ्लैट इम्पैलर्स, ठीक है। तो ये मिक्सिंग के लिए क्या है, स्टायरर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर इस बायोरिएक्टर में मिक्सिंग के लिए क्या प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पर जो एयर जो है ना, एयर के थ्रू आप क्या कर रहे हो, मिक्सिंग परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पर गैस को क्या कर रहे हो, स्पार्ज कर रहे हो, और गैस मेनली क्या है, आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर एक मोटर है जो इसको रोटेट करने में हेल्प करेगा, एक है टेम्परेचर इंडिकेटर जो टेम्परेचर ये बताएगा कि इस बायोरिएक्टर के अंदर का टेम्परेचर अभी कितना है, और साथ में आप देखोगे तो यहाँ पर एसिड और बेस को ऐड करने के लिए, ताकि हमारा पीएच एक स्पेसिफिक पीएच पर रिएक्शन चल सके। और ये क्या है, स्टीम आप दे रहे हो जो बेसिकली पूरे प्रोसेस को रनिंग कंडीशन में क्या करेगा, स्टरलाइज करेगा। तो ये कैसा सिस्टम हुआ, कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम हुआ, ये बात सही है। साथ में आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, स्टरलाइल एयर दे रहे हो, ताकि क्योंकि जो भी बैक्टीरियाज हैं वो क्या हैं कि ऑक्सीजन उनको कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट होगा, तो आप ऑक्सीजन को इसके अंदर मिक्स कर रहे हो। साथ में जो इस रिएक्शन के अंदर कंटिन्यूसली मिक्सिंग होगी तो यहाँ बहुत सारा क्या बनेगा, फोम बनेगा। तो फोम को ब्रेक करने के लिए भी इम्पैलर्स प्रेजेंट हैं, और साथ में एंटी फोमिंग एजेंट्स भी आप यूज़ करते हो, ठीक है। और ये आपका क्या है, कल्चर ब्रोथ या आपका मीडिया। सेम यही फेनोमेना आपका यहाँ पर है, जो बेसिकली यहाँ पर इम्पैलर्स या बेफल्स का हम यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पर हम मिक्सिंग के लिए हम एयर को इंसर्ट कर रहे हैं। ये क्या है, ये एयर यहाँ से जा रही है, स्टरलाइज एयर, और फाइनली क्या हो रहा है, कंप्लीट मिक्सिंग हो रही है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र क्या है, यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पर अगर हमने गैस के फॉर्म में ऑक्सीजन को इंसर्ट किया तो ज़्यादा क्या मिलेगा, सरफेस एरिया मिलेगा, और बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस अगर हम बायो प्रोसेसिंग को अंडरस्टैंड करें तो एक है स्टेप बच्चे आपका क्या, अप स्ट्रीम, दूसरा है डाउन स्ट्रीम। तो अभी हमने इसको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड किया। तो बायोरिएक्टर के ऑन होने से पहले की जितनी प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। और बायोरिएक्टर एक बार ऑफ हो जाए और साथ में हम प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। तो बच्चे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिले। और मेरा एक ही एम टारगेट है कि आज के टाइम में सभी बच्चों को डिजिटल टाइम में ना सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले। और साथ में मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ से भी आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्रिस्प मैनर में छोटे छोटे वीडियोज़ मिलते हैं जिससे हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। थैंक यू।